हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी जोन। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर रिटन बाय अरुण कात्यान। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक बुक। मतलब ये बेसिक बुक है, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इसके लिए इसके गो थ्रू हो जाते हैं, तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो है अरुण कात्यान की, उसके 2 वॉल्यूम हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट। एंड सेकेंड वॉल्यूम जो है उसमें आपके चैप्टर्स आ जाते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अब ये बुक जो है काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस बुक। सो हम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है या नहीं भी पता होगा, इसमें 26 चैप्टर्स हैं फर्स्ट वॉल्यूम में, और हमने पिक करा है आज फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। It is supposed that man was evolved on earth about 15 lakh years ago। हम सबको पता है जैसे कि मैन जो है वो 15 साल पहले इवॉल्व हुआ था इस अर्थ पर, और इन द फॉर्म ऑफ मंकी। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे उनकी लर्निंग हैबिट्स कैपेबिलिटीज़ आती गई, वो ट्रांसफॉर्म होते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मंकी से उनको जावा मैन कहा गया, और हम होमो इरेक्टस भी कहते हैं। होमो इरेक्टस का मतलब है कंटिन्यूअस, होमो का मतलब, एंड इरेक्टस का मतलब इरेक्ट। इरेक्ट से मतलब है कि थोड़ा सा टिल्टेड, झुका हुआ हल्का सा। देन मॉडिफिकेशन हुई तो क्रोमैग्निन बने, ऐसे ही हल्के हल्के ट्रांसफॉर्म्ड होकर मॉडर्न मैन बने। मॉडर्न मैन को हम होमो सैपियंस भी कहते हैं। होमो सैपियंस, सैपियंस का मीनिंग है लर्निंग हैबिट्स। अकॉर्डिंग टू ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, modern man got the name Homo sapiens sapiens. Modern man was evolved first time in Africa about 35,000 years ago. Then as जब वो अफ्रीका में मिल गए, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए कल्टीवेशन स्टार्ट किया। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग 7500 BC। देन आफ्टर दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके साथ साथ काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस होती गई, उनके अंदर लर्निंग हैबिट्स आती गई, तो उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया एनिमल्स का। दे स्टार्टेड टू पेट शीप एंड गोट। ऑल दो फर्स्ट एनिमल वॉज डॉग। जो फर्स्ट एनिमल उनने जो पेट करना स्टार्ट करा था उसका नाम था डॉग, उसको हम डॉग कहते हैं। देन टिल एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने टिलिंग ऑफ सॉइल, और इन अनदर वे कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। उन्होंने टिलिंग ऑफ सॉइल स्टार्ट कर दी, खेतों को जोतना स्टार्ट कर दिया। अब एक वर्ड आती है, टर्म आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं? एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। ये 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसे हम कहेंगे एग्रिक, और एगर भी कह सकते हैं, और कल्चरा। एग्रिक या एगर का मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बताऊंगा। एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस both in which we study all the human activities related to use of soil। ये कला और विज्ञान दोनों ही है जिसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं रिलेटेड टू सॉइल। द टर्म एग्रोनॉमी केम इन टू एग्जिस्टेंस। एग्रोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। एग्रोनॉमी इज इक्वल्स टू एग्रॉस प्लस नॉमस। एग्रॉस का मतलब है फील्ड, एंड नॉमस का मतलब है टू मैनेज। फील्ड को मैनेज करने का जो तरीका है या जो प्रक्रिया है, उसी सब्जेक्ट को हमने दे दिया टर्म नाम एग्रोनॉमी। अभी टर्म एग्रोनॉमी आया कहाँ से? जैसे कि जब आयरन रेवोल्यूनाइज्ड हुआ, तब उस समय क्या हुआ, जो भी पॉपुलेशन थी उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम एग्रीकल्चर को काफ़ी आगे बढ़ाव दे रहे थे। बट क्या हुआ कि बढ़ाव देते देते हम ये भूल गए कि हमको फील्ड का मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। हम उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करना भूल गए, और इस तरीके से हमारी जो फील्ड की फर्टिलिटी है वो डिग्रेड होती गई।
तो वहीं से हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं उनने एक टर्म निकाला एग्रोनॉमी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फील्ड को कैसे मैनेज करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे मैनेज करें, उसकी फर्टिलिटी को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। नाउ हम बताते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज which deals with the management of field to provide favorable environment to the crop और higher productivity। एग्रोनॉमी एक वो ब्रांच है एग्रीकल्चरल साइंसेस की जिसमें हम कौन सी क्रॉप को क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी कैसे करें, ये सारे बारे में इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स लाइक आपका आईसीआर हो गया पीजी के लिए, यूजी के लिए भी बोल सकते हैं हम, ईएफओ हो गया, डीएचओ हो गया, एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो पॉइंट्स लाइक हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डी क्रेसेंजी, और बुक नेम रिटन बाय क्रेसेंजी इज ऑपस रूरेलियम कामो डर्मा। देन फादर ऑफ टिलेज कौन है? जेंथ्रो टूल, उन्होंने भी एक बुक लिखी है, उसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ टिलेज हैं जेंथ्रो टूल, उनके द्वारा एक बुक है रिटन बाय हिम नोन एज हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। देन अनदर पॉइंट है फादर ऑफ जीरो टिलेज इन बर्ड, बर्ड में जो फादर हैं जीरो टिलेज के उनका नाम है जीबी ट्रिपलेट, एंड फादर ऑफ जीरो टिलेज इन इंडिया जो हैं वो हैं डॉक्टर आर के नरेश। द बर्ड, एक और पॉइंट है, द बर्ड बीड एंड जीरो टिलेज वर ऑल्सो यूज्ड बाय जेंथ्रो टूल फर्स्टली, जो वर्ड बीड एंड जीरो टिलेज है उसको फर्स्टली जेंथ्रो टूल ने यूज़ करा था। बीड का मतलब होता है जो भी खरपतवार, और जीरो टिलेज का मतलब होता है अंधी गुड़ाई। द वर्ड वीड एंड जीरो टिलेज वर ऑल्सो यूज्ड बाय जेंथ्रो टूल फर्स्टली, जो वीड एंड जीरो टिलेज बर्ड हैं वो फर्स्टली जेंथ्रो टूल के द्वारा यूज़ करे गए थे। IARI कुछ फुल फॉर्म्स हैं। IARI क्या है? Imperial Agricultural Research Institute, which was established in 1905 at पूसा, और जब ये इस्टेब्लिश हुआ था एट दैट टाइम बंगाल बट प्रेजेंटली इन बिहार, जो पूसा था वो बंगाल में था बट प्रेजेंटली ये बिहार में है। IARI इस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड कर्जन, जो IARI इस्टेब्लिश था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा करा गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द वर्ड इम्पीरियल was substituted by Indian and now it is called Indian Agriculture Research Institute। इंडिपेंडेंस के बाद जो इसमें इम्पीरियल वर्ड आ रहा था उसको हमने इंडियन से रिप्लेस कर दिया और इसको अब हमने कहा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ अनदर टर्म इज ICAR, Imperial Council of Agricultural Research, which was established on 16th July 1929। Its first president was Muhammad Habibullah। Before independence, the word imperial was substituted by Indian and now it is called Indian Council of Agricultural Research। अब मैं इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने इसमें बताया जो इम्पीरियल बर्ड था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस चेंज हुआ है, और जो ICAR का इम्पीरियल वर्ड है वो बिफोर इंडिपेंडेंस चेंज हुआ है। मतलब जब हमारी आज़ादी मिली थी उससे पहले ये चेंज हुआ था, इसका वर्ड इम्पीरियल को हमने इंडियन कर दिया था, बट IARI का जो इम्पीरियल था वो हमने आफ्टरवर्ड चेंज किया इम्पीरियल को इंडियन में। ओके, दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू बोथ ऑफ दिस। लेटर ऑन जब इसका नाम चेंज हुआ इम्पीरियल से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उस समय डायरेक्टर जनरल वॉज डॉक्टर BP पाल। RRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मनीला फिलीपींस, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1960। CIMMYT, इसको हम CMAT के नाम से भी जानते हैं। CMAT इज डिनोट्स दैट इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको, विच वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1966। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, बताना चाहूँगा आपको कुछ चीज़ें। सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस, ग्रीन रेवोल्यूशन
ये जो रेवोल्यूशन था वो व्हीट एंड राइस के लिए चलाया गया था। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन और ऑपरेशन फ्लड के लिए चलाया गया था। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज के लिए चलाया गया था। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए चलाया गया था। सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री के लिए चलाया गया था। ब्राउन रेवोल्यूशन बायोमास फर्टिलाइजर्स के लिए चलाया गया था। ब्लैक रेवोल्यूशन बायोफ्यूल और जेट्रोफा के लिए चलाया गया था। रेड रेवोल्यूशन टोमेटो एंड मीट के लिए चलाया गया था। अब ये सारे रेवोल्यूशंस कुछ ही हैं, ये सारे नहीं हैं। बाकी सारे रेवोल्यूशंस जो भी हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये मैं थोड़ा कनेक्टिंग पॉइंट बता देता हूँ कैसे कैसे आप याद रख सकते हैं। थोड़ा कुछ रेवोल्यूशंस के कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन आप मिल्क रेवोल्यूशन मिल्क के लिए है ये। तो वाइट रेवोल्यूशन जो है वाइट है, ये मिल्क भी वाइट होता है, तो इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन ये फिशरीज़ के लिए है, भाई फिश रहती है पानी में और पानी होता है ब्लू, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए है, पोटैटो भैया राउंड होता है तो हम इसके लिए राउंड रेवोल्यूशन ले सकते हैं। अब कुछ तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ के लिए ही कनेक्टिंग पॉइंट हैं। अब ब्लैक रेवोल्यूशन जेट्रूफा ले सकते हैं, जैसे कि लाइक जेट्रूफा हल्का हल्का ब्लैक कलर होता है। और रेड रेवोल्यूशन जो है वो टोमेटो और मीट के लिए है, और हमें पता है कि टोमेटो और मीट जो होता है वो रेड कलर होता है, तो इस तरीके से हम रेड रेवोल्यूशन इसके लिए ले सकते हैं। ये कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स थे, सबके नहीं हैं बट कुछ के हैं, इस तरीके से हम कुछ को याद रख सकते हैं। सो फर्दर मूव करते हुए सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा आपको। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, ये इम्फाल जो है वो मणिपुर में है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये झांसी में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर ये बिहार में है। अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, अब डीम्ड का मतलब होता है कि ये कम्प्लीटली अपने आप में ही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट सब कुछ इनका खुद का ही है, ये मतलब होता है डीम्ड का। ये किसी से एफिलेटेड नहीं है, किसी और का रोल नहीं है, सब कुछ अपने आप में ही है यूनिवर्सिटीज़। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा ये न्यू दिल्ली में है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एजट नगर उत्तर प्रदेश। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र में है। SHUATS सैम हिगिनबॉटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज ये इलाहाबाद में है। अब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ रिसर्च से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि CARI सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है। अब इसको अगर शॉर्ट में याद रखना हो तो हम इसको कजरी भी बोल सकते हैं। CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल मध्य प्रदेश। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर राजस्थान। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र में है ये। CIPHET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब में है ये, इसको हम CPET के नाम से भी जानते हैं। CIRCT सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र में है। CISTH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर काकारी लखनऊ यूपी में है ये। CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर में है। CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में है। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आंध्र प्रदेश में है। CRIJAF सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। CSSRI सेंट्रल सॉयल
सैलिनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में है। CSWCRTI सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमंड्री आंध्र प्रदेश में है। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में है। CASRI सेंट्रल एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में है। CASRI सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी उत्तर प्रदेश में है ये। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कर्नाटका में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश में है ये। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में है ये। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च केरला में ये। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च LKO यूपी में है ये। ILRI इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है ये। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में है ये। NIRJFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल में है ये। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है ये तमिलनाडु। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु। BPKAS विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा यूपी में है ये। अब एनिमल साइंसेज एंड फिशरीज़ में कुछ हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि CARI हो गया सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट अजटनगर यूपी में है। CIFRI सेंट्रल इंडियन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैरकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई तमिलनाडु में है ये। CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचिन केरल में है ये। CIFA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर उड़ीसा में है ये। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज हिसार हरियाणा में है ये। CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट मखदूम मथुरा यूपी में है ये। CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला में है ये। CSWRI सेंट्रल शीप एंड बुल रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान में है ये। NANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कर्नाटका में है ये। कुछ अदर भी इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में है। ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज सीरिया एलेप्पो में। ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली में है। CS पोटैटो ब्रीडिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टेशन कुफरी शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेशनल ब्यूरोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइंसेज NBPJR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा न्यू दिल्ली में है। NBSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र में है। अब रिलेटेड टू एनिमल साइंसेज नेशनल ब्यूरोज
NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा में है। NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज LKO यूपी में है। NIBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ मैं अपना फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पिन करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी अरुणकत्यान से रिलेटेड अपडेट मिस ना हो जाए। और हम इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, या कोई हमारे पढ़ाने में मिस्टेक है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ पिन करें कोई भी सजेशन, ताकि हम आपको और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और आपको अगर कंटेंट PDF फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।